नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग की 2 दिवसीय वर्कशॉप का यहां पर आयोजन किया गया है। वर्कशॉप में सीएम सुक्खू ने शिरकत की है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। बेटी बचाने को लेकर यहां पर ऐलान किया गया है। एक बेटी पर 2 लाख सरकार देगी। ये सरकार की ओर से इस पहल की शुरुआत की गई है। स्वास्थ्य विभाग के 2 दिवसीय वर्कशॉप का यहां पर आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिरकत की है। हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे और कह रहा हूं कि गांव में लोग बोलते थे लड़की पैदा होगी, और आज समाज में ऐसा चेंज आया, खासकर हिमाचल की संस्कृति में भी चेंज आया। और आज में खुशी है कि हम उस स्तर पर पहुंचे हैं, लेकिन इस पर अच्छे स्तर पर पहुंचना है, जैसे कि चंबा पहुंचा है। और चंबा डिस्ट्रिक्ट हमारा एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ जबकि लिटरेसी रेट का ज़्यादा नहीं है, और वहाँ जिस प्रकार का काम किया, मैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि उसके साथ ही ट्रैवल एरिया भी लगता है। जो हमारे ट्रैवल लॉ है, मैं उसमें चेंजिंग करने की सोच रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। जहाँ लेडी को राइट नहीं है, किन्नौर, लाहौल स्पीति और इन क्षेत्रों में हम विचार कर रहे हैं कि कैसे समाज के एक पार उनको लाया जाए। और मेरी माननीय सेक्रेटरी साहब से कोई 3 महीने 4 महीने पहले भी मेरी बात हुई। मैरिज की एज को कैसे बढ़ाया जाए, उस बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। क्या इंसेंटिव दिया जाए, क्या 1956 के सक्सेशन एक्ट, जो हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें हम बदलाव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष का सीएम सुक्खू पर पलटवार देखने को मिला। यहां पर 10 महीने में ही हिमाचल 10 साल पीछे चला गया है। जयराम ठाकुर की ओर से कहा गया है बीजेपी सरकार में विकास हुआ। ये जयराम ठाकुर का बयान निकल करके सामने आया है। कोरोना के बावजूद विकास कार्य रुकने नहीं दिए गए। मुख्यमंत्री को शब्दों का सही चयन करना चाहिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से कई आरोप यहां पर लगाए गए हैं, तो कई बयान भी निकल करके सामने आए। नेता प्रतिपक्ष का सीएम सुक्खू पर पलटवार देखने को मिला है। 10 महीने में प्रदेश का हुआ बेड़ा गर्क, एक ही बारिश में फट गया तिरपाल। ये जयराम ठाकुर का बयान है। का चयन उनको ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। कोविड होने के बावजूद भी और 2 वर्ष तक कोविड चलने के बावजूद भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जमीन पर देखे, आज डेवलपमेंट हर जगह रुकी हुई है। और जो बेड़ा गर्क करने का काम तो ये हुआ है इन 10 महीनों में। 10 साल पीछे हिमाचल प्रदेश चला गया है। 1000 संस्थान बंद करना, बेड़ा गर्क किया। जो नौकरी के लिए वादा किया था कि 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी, एक पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख बेरोजगारों के लिए नौकरियां देंगी। आज जो नौकरियां जिनको मिली हैं उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है। सचिवालय के खिलाफ, सचिवालय के बाहर धरने पर लोग बैठे हैं, चौड़ा मैदान में धरने पर बैठे हैं, रिच पर धरने पर बैठे हैं, आईजीएमसी जाए धरने पर बैठे हैं, जिला मुख्यालय जाए वहां पर लोग धरने पर बैठे हैं। 10 महीने में यह स्थिति है। इसलिए कम से कम कांग्रेस पार्टी को, तो इन नेताओं को कम से कम इतना तो सोचना चाहिए, जो बात वो कह रहे हैं उस बात में कितना का तर्क है। हमारी सरकार के लास्ट फेज में भी ये सिचुएशन नहीं थी, अंतिम साल में भी ये स्थिति नहीं। जो आज सरकार के खिलाफ जो माहौल बन गया है नाराजगी का, मुख्यमंत्री का पांव पकड़ करके लोग कह रहे हैं कि बच्चों को 2 जून की रोटी का इंतजाम हमारी नौकरी से होता था, आपने वो नौकरी ही छीन ली। मानवीयता, संवेदनशीलता नाम की कोई चीज ही नहीं वर्तमान सरकार में, ये मेरा आरोप है।
तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल धर्मशाला पहुंचे, जहां उन्होंने एनआईसी के सभागार में कांगड़ा जिले में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान शांडिल ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर कृत संकल्प है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री ने 4,500 करोड़ रुपए का स्टेट पैकेज घोषित भी किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि खड्डों और नालों के चैनलाइजेशन के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे ताकि बरसात के कारण होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। प्रभावित पुनर्वास हम प्रयास कर रहे हैं, उसके कुछ एक फिगर्स और कुछ एक आंकड़े साझा करने का अवसर मिला है। इसके लिए आई एम सो ग्रेटफुल टू डीसी साहब एंड सतीश शर्मा जी। ये जो आपदा आई है, ये अपनी किस्म की ही एक आपदा कहेंगे, बिकॉज मेरे इतने वर्षों में, और मैं आई एम श्योर अब सभी लोगों ने जो इतने वर्षों में, इतने सालों में कभी इस प्रकार की बारिश नहीं हुई जिससे इतने इलाके प्रभावित हुए, इतनी जान माल की हानि हुई, और हमारी खासकर जो बच्चों पे भी इसका असर पड़ा, पढ़ाई पे इसका असर पड़ा, हमारी कृषि पे इसका असर पड़ा, बागवानी पे इसका असर पड़ा, व्यापार पे असर पड़ा, हमारे कामकाज पे असर पड़ा, और इतना असर पड़ा कि लगभग 500 के आसपास चले जाना। एक मैं तो आर्म फोर्सेज का सैनिक रहा हूँ, 3 वॉर भी देखे हैं, और इतने तो बड़े से बड़े कोर अटैक होते, इतनी कैजुअलिटी तो तब भी नहीं होती। हिमाचल प्रदेश के शीत मरुस्थल जिला लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलांग में अब सर्दियों में लोगों को पीने के पानी की दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। यहां पर जल शक्ति विभाग के द्वारा एंटी फ्रिज वाटर सप्लाई सिस्टम के तहत 24 घंटे पीने का पानी मुहैया करवाया जाएगा। इस सिस्टम का प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के द्वारा केलांग में शिलान्यास किया जाएगा। वहीं 1 साल के भीतर इस काम को पूरा करने का भी जल शक्ति विभाग के द्वारा लक्ष्य रखा गया है। जल शक्ति विभाग के द्वारा फिलहाल केलांग और साथ लगते बौद्ध गुम्पा को इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा भी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की ओर से अन्य विकास कार्यों के भी शिलान्यास और उद्घाटन किए जाएंगे। ये तकरीबन 200 के करीब पार्टिसिपेंट होंगे, और मोटरसाइकिल व मोटर कार और जीप रैली है ये कंबाइंड, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग आ रहे हैं भाग लेने, और इसका तकरीबन 350 से 400 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे ये। और सबसे ऊंचा गांव हमारा लांगचा पड़ता है, गौमिक, वहां का भी तकरीबन 15,000 फुट से ज्यादा की ऊंचाई है, और जहां से रैली शुरू हो रही है तकरीबन 11,500 की ऊंचाई है, और शीत मरुस्थल से होती हुई जाएगी। ये ज्यादातर ऑफ रोडिंग होगी ये रैली, और इससे बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, मेरा ये मानना है। रैली का नाम रखा गया हिमालय कार रैली, और ये इसमें पर्यटन को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इस तरह का बड़ी रैली पहली बार कराई जा रही है। वैसे तो 3-4 दशकों से रैलीज होती है, मगर इतने ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होते, और इस तरह के बड़े नेता नहीं आते हैं। अब हमारे उप मुख्यमंत्री इस रैली में आ रहे हैं, माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी, और ठाकुर सुखविंदर सिंह, कांग्रेस सरकार ने इसमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया है, और 1 वर्षों से मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा टूरिज्म में इजाफा हुआ है, और हमारा 65 से 70,000 के करीब गाड़ियां हर हफ्ते लाहौल घाटी के अंदर आती है, और इससे बहुत ज्यादा हमारे जितने भी होम स्टेज है और होटल्स है उनको बहुत ज्यादा। एवरी कंस्ट्रक्शन इज अ डिस्ट्रक्शन बेसिकली, तो जहाँ पे उन्नति होती है कुछ होते तो कुछ खराबी तो आती है, तो इसको संतुलन तरीके से लेंगे हम। पर्यावरण का ध्यान रखते हुए हमने इंसिनेटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, टॉयलेट्स, इन सब का प्रावधान किया, और ग्रीन बेल्ट इसको हम इजाफा दे रहे हैं, जैसे बहुत ज्यादा प्लांटेशन वगैरह भी करा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहाड़ों के बीच बना ये स्टेडियम दुनिया के सबसे सुंदर क्रिकेट मैदानों में से एक है, जहां 7, 10 और 17 अक्टूबर को मैच होने हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। दुनिया के सबसे सुंदर क्रिकेट मैदानों में शुमार, क्रिकेट के महाकुंभ के लिए तैयार। अब 7 अक्टूबर का इंतजार। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम अपनी खासियत और यहां की प्राकृतिक सुंदरता के लिए क्रिकेट प्रेमियों में काफी लोकप्रिय है। इस स्टेडियम की कई ऐसी खूबियां हैं जो इसे वर्ल्ड लेवल का बनाती हैं। ये क्रिकेट ग्राउंड दुनिया के सबसे खूबसूरत स्टेडियम में शुमार है।
जो समुद्र तल से 1317 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। यहाँ से धौलाधर पर्वत श्रृंखला की खूबसूरत वादियां दिखती हैं। इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में क्रिकेट के महाकुंभ यानी आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के लिए स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है। वहीं बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीम भी धर्मशाला पहुंच चुकी है। दोनों टीमों को कड़ी सुरक्षा के साथ धर्मशाला पहुंचाया गया है। स्टेडियम पूरी तरह से तैयार। 2003 में स्टेडियम बनकर तैयार हुआ था। 2013 में हुआ था पहला वनडे इंटरनेशनल मैच। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था मैच। 2017 में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच खेला गया। 2017 में ही अंतिम वनडे मुकाबला भी खेला गया। अब सीधे वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी करेगा स्टेडियम। यहां 2005 से लेकर अब तक कई इंटरनेशनल और आईपीएल मैच खेले जा चुके हैं और अब यहां विश्व कप के 5 मैच खेले जाने हैं। ऐसे में धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में 5 मैच होने हैं, जिसको लेकर हिमाचल के लोगों और क्रिकेट फैंस में काफी उत्साह है। क्यों खास है धर्मशाला का स्टेडियम? इस मैदान पर कुल 4 इंटरनेशनल वनडे मैच खेले गए। स्टेडियम में 22,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। इस ग्राउंड के नीचे अपग्रेड ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है। स्टेडियम में बरमूडा की पस्पलम और राई घास लगाई गई है। स्टेडियम में उच्चतम स्कोर 330 है। सबसे कम स्कोर 112 10 विकेट पर है। धर्मशाला स्टेडियम वनडे वर्ल्ड कप के 5 मैचों की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। पहला मैच 7 अक्टूबर को होगा। एचपीसीए के सचिव अवनीश परमार ने कहा कि सभी तैयारियां तय कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं। स्टेडियम में सुविधाएं बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए जो है कुल 15 सेक्टर्स इस पूरे अरेंजमेंट में बनाए गए हैं, जिसमें 9 सेक्टर्स जो है 9 सेक्टर्स स्टेडियम के अंदर रहेंगे और स्टेडियम के विभिन्न जो गेट्स हैं और स्टैंड्स हैं उनको हम सिक्योरिटी की दृष्टि से मैन करेंगे और साथ ही में सर्विलेंस, लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट और जो एक निर्धारित वेंडर्स हैं जिन्होंने टिकट सेल करी है एचपीसीए की तरफ से या बीसीसीआई की तरफ से, उनके साथ उनके कोऑर्डिनेशन में ये सुनिश्चित करेंगे कि जो जेन्युइन टिकट होल्डर्स हैं वही जो है स्टेडियम में एंटर कर पाएं। बता दें धर्मशाला में 7 अक्टूबर को बांग्लादेश अफगानिस्तान और 10 अक्टूबर को इंग्लैंड बांग्लादेश का मैच सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा, जबकि 17 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका नीदरलैंड का मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा, जिसके लिए स्टेडियम पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और अब इंतजार है तो 7 अक्टूबर का, जब दोनों टीमें धर्मशाला के स्टेडियम में उतरेंगी और अपना दमखम दिखाएंगी। जनता टीवी के लिए धर्मशाला से सौरभ अटवाल की रिपोर्ट। तो चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और इस वक्त की अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, हिमाचल में भौगोलिक खतरों को लेकर कार्यशाला। तो वहीं 2 दिन की कार्यशाला में बचाव पर मंथन जारी है। हिमाचल में भौगोलिक खतरों को लेकर चर्चा हो रही है। कार्यशाला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का यहां पर आयोजन होना है। HIM COST का भी कार्यशाला में योगदान है। हिमाचल में भौगोलिक खतरों को लेकर यहां पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री भी शामिल है। हिमाचल में भौगोलिक खतरों को लेकर यहां पर चर्चा होगी, मंथन होगा। क्लाइमेट चेंज का भी बहुत बड़ा हाथ है। मनाली में क्लाउड बर्स्ट हुआ और मनाली में ब्यास नदी में बाढ़ आई। ब्यास में जब बाढ़ आई तो बड़े से बड़े पत्थर उन घरों को भाकर ले गए और डैमेज हुआ। वहां बारिश के कारण लैंडस्लाइड कम हुआ, लेकिन बाढ़ के कारण सड़कें, पुल
हमारे सारे टूट गए। मैं आपदा के पहले कारण को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। फिर जो हमारे डैम थे, डैम में जब 4 लेनिंग की स्टार्टिंग हुई तो ब्यास नदी ने मक का ढेर कर दिया। नदी ने अपना कोर्स बदला और पोंग डैम ने नुकसान किया, हमारे लारजी डैम को नुकसान किया। जब लारजी का पानी छोड़ा गया तो पूरी मंडी में वो पानी आगे तक गया और बहुत तेज उस पानी के भाव से बहुत जनमानस को भी नुकसान हुआ और हमारी प्रॉपर्टीज को भी, संपत्ति और संपदा को भी नुकसान हुआ। ये 7 जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें हमारा 7 से 11 जुलाई तक की जो नुकसान हुआ। तो 3 कारण क्लाउड बर्स्ट रहा पहली आपदा में, डैम से छोड़ने वाला पानी रहा। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। राजधानी शिमला में चलाया गया सफाई अभियान, टनल से संजौली चौक तक चलाया गया अभियान। संजौली में धूल मिट्टी से लोग परेशान थे, महापौर और पार्षदों ने भी यहां पर झाड़ू लगाया। तो आपको बता दें कि महापौर और पार्षदों की ओर से भी यहां पर सफाई अभियान में हिस्सा लिया गया है। शिमला में सफाई अभियान चलाया गया है। सफाई अभियान के आयोजन में यहां पर महापौर और पार्षद भी शामिल रहे। साथ में जो हमारे पार्षद है स्मिट्री के भी और संजौली के सभी ने मुझसे ये निवेदन भी किया था कि इस तरह का हमारा एक मुहिम यहाँ रोज होनी चाहिए। दूसरे साथ के साथ हम बाजार में, संजौली बाजार के और मार्केट के लोगों को, इससे भी हम सबसे निवेदन करेंगे। अभी ये साथ साथ में करता हुआ जा रहा हूँ, सभी लोग हम पार्षद भी कर रहे हैं, तो उनसे भी निवेदन कर रहे हैं कि सफाई का वो पूरा ध्यान रखें। और ये न केवल नगर निगम की जिम्मेवारी बल्कि आम इंसान हर आदमी का एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने आप को साफ सुथरा और सुंदर रखें। तो पहले अपने आप से शुरुआत करनी पड़ती है, उसके बाद तभी हम दूसरे को एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। रुक करेंगे हिमाचल एक्सप्रेस की ओर। द लॉरेंस स्कूल सनावर के 176वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर वितरित किए पुरस्कार। जिला पटवारी कानून को महासंघ ने टाइम बॉन्ड को लेकर जताया ऐतराज। राजस्व अधिनियम में संशोधन पर जताई आपत्ति। राज्यपाल और सीएम को भेजा ज्ञापन। बुजुर्ग पिता के साथ मारपीट पर बेफरी बेटियां, एसपी के द्वारा पहुंची महिलाएं। पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर भी उठाए सवाल। राज्य उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी महासंघ ने जताया विरोध। डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन कैडर को बदलकर स्टेट कैडर करने पर नाराजगी। सोलन डीसी ऑफिस सभागार में की बैठक। रेहड़ी धारक महिला के साथ मारपीट की घटना आई सामने। विरोध में सड़कों पर उतरी सीट। पुलिस विभाग से गिरफ्तारी की मांग की गई। नूरपुर सिविल अस्पताल में लगाया गया स्वास्थ्य जांच शिविर। आयुष्मान भवा पखवाड़ा अभियान के तहत होगा आयोजन। सैकड़ों की संख्या में लोग जांच करवाने पहुंचे। ग्रामीण डाक सेवकों ने मुख्य डाकघर हमीरपुर के बाहर किया धरना प्रदर्शन। लंबित मांगों को पूरा करने के लिए आवाज की बुलंद। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर किया गया प्रदर्शन। वर्ल्ड एनिमल डे के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन। जागरूकता कार्यक्रम के साथ पेंटिंग कंपटीशन किया गया आयोजित। स्कूल कॉलेज के छात्रों ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। एयरपोर्ट से दयोली तक सड़क निर्माण का कार्य शुरू। प्रदेश कांग्रेस महासचिव हरदीप बाबा का प्रयास। 82,38,000 की लागत से सड़क होगी तैयार। सोलन में जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ का धरना जारी। पंचायती राज मंत्री के साथ बैठक रही बेनतीजा। कई मांगों को लेकर दे रहे धरना। सोलन में बढ़ते टीबी के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने चलाया अभियान। लोगों को किया जागरूक। सोलन में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के मामलों में जब्त की गई संपत्तियों को किया नष्ट। एसपी सोलन गौरव सिंह ने दी जानकारी। सोलन में रक्तदान शिविर का आयोजन। युवाओं ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। खादी बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने की शिरकत। सोलन में एक सब्जी की रेहड़ी में लगी आग। सारा सामान जलकर हुआ राख। 25,000 का हुआ नुकसान। बलाबिहाल की शिवानी के लिए इंटरनेट हुआ वरदान साबित। शिवानी में इंटरनेट की मदद से बनाए रीजन के प्रोडक्ट से कमा रही हजारों रुपए की आमदनी। नूरपुर भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ की बैठक। महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने की बैठक में कहा प्रदेश सरकार 10 महीना में हुई पूरी तरह से फेल।
तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और इस वक्त की बेदम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये कुल्लू से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रतिभा सिंह के बयान से पूरी सियासत यहां पर गर्मा गई है। बुबू जोश टनल पर दिए बयान को लेकर एक बार फिर से यहां पर सियासत देखने को मिला है। ये कुल्लू से आपको बड़ी खबर बता रहे, कहा कांग्रेस को नहीं आती जनता की याद। चुनावी समय में पार्टी को जनता की याद आती। चुनाव को देखते हुए एक्टिव हुई कांग्रेस पार्टी। ये लगातार बयान निकल करके सामने आया है। एक बार फिर से प्रतिभा सिंह के बयान पर यहां पर वार पलटवार का दौर जारी है। खुशहाल ठाकुर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यहां पर नजर आए हैं, कई आरोप लगाए हैं। कल जो है पिछले कल मंडी क्षेत्र के बरोट के इलाके में, जोगिंद्रनगर के इलाके में हमारी सांसद महोदय जो थी इलेक्शन जीतने के बाद पहली बार एक पर्यटन के हिसाब से दौरा कर रही थी और अचानक उनको भुभू जोत की याद आ गई और बड़े हास्यप्रद उन्होंने कहा कि इसके लिए पूर्व में रहे मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने पैसे भी दे दिए थे और इसका काम भी शुरू हो गया था और ये राजा वीरभद्र सिंह जी का सपना था। अब देखिए सपना था तो फिर आप पैसे भी मिल गए और काम भी शुरू हो गया, तो ये कहां पर काम हुआ और कहां पर पैसा मिला, ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि 2024 के अभी इलेक्शंस आ रहे हैं तो इन्होंने अपने दौरे करने जो है शुरू कर दिए हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में भी के लिए इतना ही। नमस्कार।